हर दिन आपको हम सुबह से दिखाते हैं वीडियोस, लेकिन आप देखिए था कि तुमको सब्र नहीं है। तनी देर में तो तुम भूजे खाता, अभी पूरी उधर से चुरा के खा रहा है। सब्र नहीं है, भूख लगा है, भांग खाया था, ऐसा ही भूख लगा, मतलब टाइम हो गया है, टाइम हो गया है। आप बात समझ में आया तो तनी देर में खेबे करता, तू अभी तुरंत पूरी लेके खा रहा है। अच्छा खा लो खा लो खा लो, क्या करेगा, खा लो खा लो। अच्छा ये यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? क्या नाम हुआ? मिट्टू मतलब मिट्टू यादव। देख लीजिए, ज़्यादा भूखर है, तुरंत में दूगो पूरी खाया है। अभी पूरा सामान परवो ने किया है, पूरी और सब्जी लपेटले है। तो दोस्तों, भोज का दूसरा दौर हो चुका है शुरू, और आजकल हम लोग मौज मस्ती ज़्यादा और भोज कम खाते हैं। भोज खाने का मेरा एक ही पर्पस रहता है, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट हमको वहाँ पे मिलता है। बहुत सारे दोस्त रहते हैं जिनसे टेंशन फ्री कोई बात करते हैं और मज़ा आ जाता है मिल के और भोज खा के। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम के वक्त में इतने ज़्यादा मशगूल होते हैं कि अपना जीवन का लुत्फ़ नहीं उठा पाते हैं, और हम लोग भोज खाने का एक ही पर्पस रखते हैं कि वहाँ पे ढेर सारा मनोरंजन करेंगे और भोज भी जम के खाएंगे। तो हम लोग अभी आ चुके हैं एक दोस्त के भांजी के बर्थडे पर भोज खाने के लिए, और यहाँ पे मेरा एक फ्लावर मिल जाता है। अब ये सब आप ही लोगों का प्यार है कि हम लोग इतना छोटे क्रिएटर को भी ढेर सारा प्यार देते हैं। और दूसरा बार हम यहाँ पे भोज खाने आए हैं दूसरी जगह पे। वैसे तो मेरा 3 जगह भोज का निमंत्रण था, तो 2 जगह पे तो हम खा लिए भोज, ये तीसरी जगह हम अपने मोहल्ले में भोज खाने के लिए आए हैं। वैसे तो हम खाना खा ही चुके हैं, लेकिन सब जगह जाना अनिवार्य होता है, चाहे हम भोज खाएं या ना खाएं, लेकिन वहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन रखना ज़रूरी हो जाता है। तो ये लास्ट मेरा भोज है, यहाँ के बाद हम जाएंगे और सो जाएंगे, काहे कि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। उसके बाद हम सुबह में उठते हैं, और सुबह में उठने के साथ ही सर मेरा ज़्यादा दर्द करने लगता है, काहे कि बहुत ज़्यादा गैस बन गया है पेट में, इस वजह से सर मेरा दर्द करने लगता है। और अभी सुबह हो चुके हैं, लोग सब टहल रहे हैं। हाँ लाबा ना, चाय पी ले तब जेबे। चाय बनवाबे। तो चलिए श्री गणेश करते हैं अपनी दुकान का ओपनिंग करके, और पूरी तरह हम लोग अभी फ्रेश हो चुके हैं और दुकान का ओपनिंग कर लेते हैं। दुकान का ओपनिंग करना अनिवार्य है, काहे कि दुकान से ही सब चीज़ है, इसलिए दुकान पहले खोल लेते हैं और चाय को चढ़ा देते हैं चूल्हे पर। और लोग सब इंतज़ार कर रहे हैं अपनी पहली चाय का, और सुबह का टाइम है तो मेरा भी सर थोड़ा दर्द कर रहा है, तो चाय पी लेते हैं। देखते हैं चाय की चुस्की लेने के बाद सर का दर्द ख़त्म होता है या नहीं। लेकिन उससे पहले हम लोग गर्म पानी भी पिएंगे। सो फटाफट चाय देने के बाद हम गर्म पानी पीते हैं। पहले गर्म पानी गरमा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे थोड़ा सा भीड़ कम जाएगा तो अपना दिनचर्या को करेंगे स्टार्ट। वैसे तो मेरा दिनचर्या की शुरुआत होता है गर्म पानी से, लेकिन कस्टमर पहले रहता है प्रायोरिटी पे, तो कस्टमर को देख लेते हैं। कस्टमर को देखने के बाद ही अपना दिनचर्या शुरू करेंगे। वैसे तो हम अपनी लाइफ में इतना बिजी रहते हैं कि शरीर पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप लोगों को शरीर पे ध्यान देना चाहिए। तो इतना काम का प्रेशर रहता है ना दोस्तों, कि कुछ और भी करने का जो मेरा जी चाहता है वो कर नहीं पाते हैं। इसलिए क्योंकि जो भी मेरा मेन काम है चाय दुकानदारी, उसके वजह से हमको बहुत सारा काम जो है वो इग्नोर करना पड़ता है। और कह सकते हैं इसे हम जब शुरू किए हैं तो इसे तो मुझे ही करना है, और क्या ही कर सकते हैं। इसके वजह से बहुत ज़्यादा जो काम है उसमें हमको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और एक अकेला आदमी क्या क्या ही करेगा, बहुत सारा चीज़ है वो संभालना पड़ता है। और लास्ट में आता है मेरा क्रिएटिंग का आइडिया, जो मेरा ब्लॉगिंग है वो लास्ट में आता है। और इसे भी हम शुरू कर दिए हैं, तो जो भी मेरा ऑडियंस है उसे तो निराश कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक भरोसा होता है, उसे जीतने में काफ़ी टाइम लगता है, और ये भरोसे को तोड़ने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा। तो हम लापरवाही नहीं दिखाते हैं, जैसे ही मुझको टाइम मिलता है अपना लाइफ स्टाइल आप लोगों के बीच परोसते रहते हैं। बाकी ये सब तो चलता ही रहता है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी का एक तो हिस्सा बन गया है, तो ऐसा ही होते रहता है। अभी टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा, 10:30 बजने वाला है, और 10:30 बजने वाला है। यहाँ से हम अपना वर्कआउट वाला जो काम है उसको फिनिश कर लेते हैं, जो कि लाइफ लॉन्ग है। तो इसे वर्कआउट को अभी कर लेते हैं फटाफट।
वर्कआउट के लिए बहुत सारा चीज़ है करने को, लेकिन उतना तो नहीं जुटा पाते हैं, लेकिन जितना ही है मेरे पास उतना एडजस्ट कर लेते हैं। बाकी वर्कआउट चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास का। और मेरे पास कैमरा स्टैंड नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा ही झमेला देखने को मिलता है। तो अभी कैमरा को हम टिंगा दिए हैं केवाड़ी के गेट पे, और यहाँ से हम अपना वर्कआउट करते हैं धीरे धीरे शुरू। लेकिन डेली बाय डेली जब आप दिनचर्या को सही बना के रखते हैं तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बाकी आप अगर नियमित रूप से सिर्फ चीज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका दिनचर्या सेट हो जाता है कि जब तक आप उस चीज़ को कुछ भी कर लीजिए पूरा नहीं कर पाएंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। तो कैमरा को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, काहे कि सही से आ नहीं रहा है मेरा वीडियोस, इस वजह से हमको फिर से जुगाड़ करना पड़ा। और यहाँ से हम धीरे धीरे करके पुशअप का शुरुआत करते हैं। वैसे 1 से 2 दिन हम गैप ले लेते हैं, 1 से 2 दिन गैप लेने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 2 दिन गैप आप ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हम 3-4 महीने से लगातार करते आ रहे हैं तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये मेरा हैबिट में अब ढल चुका है धीरे धीरे। जब ये कर लेते हैं तो मेरा पूरा शरीर जो है वो फिट रहता है, अन्यथा थोड़ा थोड़ा दर्द करने लगता है। ये वो लोग समझ पाएंगे जो जिम वगैरह करते हैं। और 2-3 बार हमको स्टेप लेना पड़ता है। जो चीज़ करते हैं बस कैमरा में दिखाने के लिए ही करते हैं, बाकी जो रियल में होता है वो आपको नहीं देख पाता है। वैसे तो मुझे शो ऑफ करना नहीं आता है, लेकिन बहुत आदमी जो है वो शो ऑफ भी करते हैं। चुका है वर्कआउट दोस्तों ख़त्म। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इस ज़्यादा गर्मी में। नहा धोआ के हम आ जाते हैं भगवान जी का पूजा करने के लिए, और पूजन करने से मेरा तो मेंटल स्थिति जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ये महसूस आप भी कर सकते हैं, करके देखिए अच्छा लगता है। और दोस्तों मैंने आपको सुबह ही बताया था कि मेरा सर जो है वो ज़्यादा ही दर्द कर रहा है, और इतना दर्द कर रहा है ये मुझे नहीं पता था। सब्जी वब्जी करके हम रख दिए हैं बाहर में, और सर मेरा इतना दर्द कर रहा है। 2-3 गो पूरिया तेल जो होता है ठंडा वाला वो सब कपार में डाल चुके हैं, लेकिन आँख पूरा लाल है और सर का दर्द जो है वो कम होने का नाम ही नहीं लेता है। बट यहाँ पे हाट लगा है तो अपना दुकान तो बंद करके बिस्तर पे सोएंगे नहीं। दुकानदारी करना मेरा कमज़ोरी है, काहे कि यहाँ पे अभी हाट लग चुका है और दुकान बंद कर देंगे तो अचानक से लोग आ जाएंगे मेरे पास में और हंगामा करने लगेंगे कि क्या हो गया है। तो एक्स्ट्रा झंझट पालने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सहन ही कर लेती हैं। थोड़ी देर में रात ही हो जाएगी, इसके बाद हम सो जाएंगे, और सोने के बाद देखते हैं सर का दर्द ख़त्म होता है या नहीं होता है। कभी कभार मेरे महीने में 3-4 दिन ऐसा हो जाता है कि सर का दर्द बढ़ जाता है। हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।